कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ओम साई राम मित्रों, आज का जो मेरा ब्लॉग है मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे एक मित्र जो फार्मासिस्ट किए हुए थे और उनको जॉब उनकी सरकारी नहीं हो पा रही थी, और वो बाबा के एक समय था कि वो एक तरह से नास्तिक थे। वो मित्रों, मैं कहानी बताऊं, ये 2013 की कहानी है। वो जब मुझसे मिले उस समय हमने कहा कि यार, मैं तो साईं बाबा का भक्त हूँ और आप भी साईं बाबा से अगर कुछ कर सकें तो जुड़िए। उन्होंने कहा, सर मैं तो बड़ा परेशान हूँ और झेल रहा हूँ, मुझे फार्मासिस्ट की कोर्स भी किया हूँ लेकिन नौकरी नहीं हो पा रही, अप्लाई किया हूँ। और मित्रों, मैं आपको बताऊँ कि पिछले 2015 में, 13 में वो जुड़े थे, 15 में ऐसी वैकेंसियाँ आई और उनका जॉब बहुत ईजी तरीके से यही इसी सिटी में हो गया। और आज वो बहुत ही बड़े साईं के भक्त हैं, मुझसे भी बड़े, इसलिए मैं कहूँगा कि वो खुद बताइए, इस लॉकडाउन में वो महाराष्ट्र में थे और शिरडी में साईं नवमी मनाई जा रही थी, जिसकी कुछ वीडियो क्लिपिंग उन्होंने अपनी कार से खींच के मुझे भेजा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, अभी वीडियो में मैं ऐड कर दूंगा। और वो वहाँ पे बाबा के परमानेंट इतने बड़े भक्त हैं। और उन्होंने मित्रों, मैं आपको बताऊं उन्होंने क्या क्या किया था, वो उपाय भी मैं आपको बता दूं कि वो बाबा के इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने उपाय, पहला नंबर तो वो करते क्या थे कि साईं सच्चरित्र का तो पाठ करते ही करते थे। और साईं सच्चरित्र का जब पाठ वो करते थे तो वो एक काम करते थे, उन्होंने ये बात बहुत ही ईजी तरीके से, चूँकि मैं उनके घर भी आता जाता था, उनका नाम है सुधीर सिंह, और सुधीर सिंह जी का मैं घर भी जाता था। और मैं आपको बताऊं कि सुधीर सिंह जी अपने घर में साईं सच्चरित्र का पाठ करते थे और गरीबों के लिए वो कुछ ना कुछ दान टाइप का निकालते थे। जैसे वो खुद उन्होंने भी बताया कि सर, मैं क्या करता था, जब साईं सच्चरित्र का डेली पाठ करता था, डेली पूजा करता था, मैंने एक संकल्प किया था कि मैं 4 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, ऐसे जितना मेरा सामर्थ्य होता था, 10 रुपये, जिसको जितना सामर्थ्य है उतना निकाल दीजिए, जो आप संकल्प लेके जब पूजा करते हो, साईं सच्चरित्र पढ़ते हो कि ये गरीबों में मुझे दान करना है। और वो बताते हैं कि सर, मैं क्या करता था, जब मैं साईं सप्ताह पारायण मेरा ख़त्म हो जाता था तो जो 150 रुपये मेरे पास होता था उस समय, चूँकि उनकी भी स्थिति काफ़ी नाजुक थी, तो वो क्या करते थे कि वो 150 ले जाके मंदिर पर गरीबों के लिए केला या फल कुछ भी लेके और वितरित कर देते थे। और वहाँ साईं दर्शन करते थे, मेरे साथ भी वो कई बार जाते थे। और मैं आपको बताऊं, उनका जॉब इवन, अब सोचिए कि मुझसे भी पहले उनकी जॉब हो गई, और आज उनकी वाइफ भी पीएचडी करके, और आज मैं बताऊं उनकी पत्नी भी इस समय वो लेक्चरर हो चुकी है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा। और वो भी पिछले साल वो हो गई हैं, पिछले साल, मतलब 3 साल हो गया उनको जॉब करते, उनकी पत्नी को। अब सोचिए, पति पत्नी दोनों नौकरी में आ गए। लगभग 66,000 के आसपास उनकी पत्नी का है, और लगभग 70-80 के आसपास उनका वेतन। सोचिए, लाखों रुपए घर में आ रहे हैं। और पत्नी भी उनकी पीएचडी भी कर रही थी, मतलब बहुत ही मेहनती सब थे। और आज सोचिए, साईं बाबा का ये उपाय, छोटा सा केवल साईं सच्चरित्र जो मैं आप लोगों को बता रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको बताएं किस प्रकार से उन्होंने साईं सच्चरित्र पढ़ा था। तो यही उपाय था कि वो क्या करते थे, एक तिल के तेल का दीपक जलाते थे, और तिल के तेल का वो दीपक जला करके, और साईं बाबा की एक प्रतिमा यहीं इलाहाबाद से उन्होंने ली थी, छोटी सी। और बता रहे थे कि सर, वो प्रतिमा पहले नहीं थी तो छोटा सा एक साईं बाबा का, जो लोग शिरडी जाते हैं तो लेके आते, तो एक फ़ोटो दिया था, उसकी पूजा वो करते थे। आज मैं बताऊं कि आप सोचिए कि जिसके पास 1.5 लाख महीना आ रहा हो, तो जो चाहे वो आराम से कर सकते हैं 4-6 महीने का पैसा इकट्ठा करके। आज उन्होंने, मैं आपको बताऊं, अपनी नौकरी के द्वारा ही एक मकान भी बनवा लिया, एक छोटा सा कार भी ले लिया, आल्टो टाइप की, बहुत बड़ी कार नहीं लिया लेकिन छोटी सी। लेकिन कहाँ कुछ नहीं था, साइकिल से चलने की औकात नहीं थी, कहाँ आज ये हो गया, तो बहुत बड़ी बात है। और आज मित्रों, मैं बताऊं, वो लगभग 5 साईं भक्तों को जो शिरडी जाते हैं यहाँ से, उत्तर प्रदेश से, हमारे यहाँ इलाहाबाद से,
उनको वो ले करके जाते हैं शिरडी फ्री ऑफ कास्ट, जो भी रिजर्वेशन आता है, और वो ले के जाते हैं। उनकी यही मान्यता है कि बाबा ने मुझे दिया, तो जो ऐसे भक्त हैं तो मैं भी क्यों ना उनको जो जाना चाहते हैं मैं भी पहुंचाऊं। तो वो उनका खुद अपने साथ लेके जाते हैं। यहाँ से लोग जाते भी, हम लोग भी जाते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ से जाते हैं। तो जत्थे में ही हम लोग 10-12 लोग हो जाते हैं और इस तरह से शिरडी जाते हैं, उनके साथ वो भी जाते हैं। और मैं बताऊं कि बहुत ही अच्छा उनका परिवार भक्त है। और आज आप समझ सकते हैं कि कितना चमत्कारी उपाय है बाबा का। और सुधीर सिंह जी का जिस तरह से परिवार सुखी हुआ है, आप कल्पना नहीं करेंगे। और आज के समय में इसी प्रकार से एक कहानी मैं आपको बताया था कि एक वहाँ पे मुंबई में एक छोटा सा बच्चा जो 19-22 साल की उम्र का छोटू जो था, जो जायसवाल था, उसकी बात मैंने आपको बताई थी कहानी। वो बंदा भी मुझे एक छोटा सा इसमें क्लिप भेजा हुआ है, वो शिरडी का जो रामनवमी का। मुंबई में चूँकि लॉकडाउन है, फिर भी उन लोगों को कुछ काम था स्पेशल, जो पास इशू हुआ था, तो उसके थ्रू उन लोगों ने वहाँ शिरडी से एक छोटा सा उन लोगों ने ब्लॉग बना के, मतलब छोटा सा शेयर किया था। तो मैं उनकी भी एक क्लिपिंग, ऐसे फ़ोटो मैं आपको भेजूंगा। वीडियो तो मैं नहीं भेज सकता, शायद वो किसी चैनल पे न डाल दी हूँ, लेकिन मैं आपको उनकी फ़ोटो भेजूंगा। तो देखिएगा कि किस प्रकार से शिरडी में सजा हुआ है। और रामनवमी के दिन, तो रामनवमी का इस तरह से वहाँ महत्व है। और लोग जो श्रद्धालु हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, बाबा के अगाध भक्त हो चुके हैं। क्यों ना हम लोग भी इस तरह की भक्ति करें और इस तरह का विश्वास बने। आज तो मैं आपको बताऊं, इसको बताना बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको ज़रूर सुनिएगा। कुछ भक्त ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, कोई उपाय बताओ सर, मेरे पास मूर्ति नहीं है सर, मैं भिखारी, मेरे घर नहीं आता है, मैं इसको कैसे दान करूँगा सर, मैं गाय नहीं है, मैं गाय का उपाय कैसे करूँगा, कहाँ खिलाने जाऊँगा। तो भैया सब कुछ आपके घर ही में नहीं अवेलेबल होगा। जो अगर कुछ पाना है तो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। जब आप गाय खोज के उसको दान नहीं, अन्नदान नहीं करा सकते, एक मंदिर पे भिखारी के लिए आप दान नहीं कर सकते, तो आपके घर में तो हर चीज़ आ नहीं जाएगा। ठीक है, इस समय एक तरह से पैंडमिक पीरियड चल रहा है, कोरोना महामारी का पीरियड चल रहा है, वो मैं मानता हूँ इस बीच ना निकलिए, तो बाद में आप रखे रहिए दान अपना, उनके निमित्त निकाल दीजिए, बाद में आप दान कर दीजिएगा। तो देखिए, बहाना नहीं करना है आपको जो करना है श्रम साध्य के तरीके से उसको आपको करना है, और करेंगे तभी उपाय है। जब आप कहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास बाबा की मूर्ति नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मैं कहाँ गाय खोजने जाऊँ, मैं कोई उपाय बता दिया, मैं वहाँ कहाँ करने जाऊँ, मेरे पास ऊदी नहीं है। मैं बार बार बताता हूँ कि ऊदी आपके घरों में जो आप अगरबत्ती जलाते हो, उस ऊदी का प्रयोग करिए। वो ऊदी भी बाबा की ही ऊदी होती है, क्योंकि आप इतने मंत्रों का उस पर जाप करते हो, तो उसको यूज कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है हर चीज़ का आप की लिस्ट मत बनाइए, आप उपाय करिए। यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो कमेंट के, जिनको बाबा में आस्था ही नहीं है, वो पता नहीं कैसा कैसा कमेंट करते हैं, वो भी मुझे दिल में हर्ट करता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता। मैं यही कहूँगा कि जो ऐसा भी भाव रखते हैं बाबा के प्रति, उनका भी कल्याण हो, और मैं यही चाहता हूँ कि सभी साईं भक्तों का कल्याण हो। और मित्रों, अगर आप सभी साईं भक्त हम लोग जुड़ेंगे, तभी से अच्छा ब्लॉग मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। और आप लोगों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बात जितना आप जुड़ेंगे उतनी दूर तक जाएगी, और जब आप जुड़ेंगे नहीं तो हमारी बात कहाँ तक जाएगी, मैं अपना एक्सपीरियंस भी नहीं शेयर कर पाऊंगा। इसलिए साईं भक्तों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल अगर आप जुड़ के रहेंगे, चैनल खूब सब्सक्राइब करिए। और मित्रों, एक चीज़ और बताते हैं, जितनी उपाय बताई जाएं साईं भक्तों तक ज़रूर खूब शेयर करिए। और शेयर करने से क्या है कि देखिए, एक चीज़ है, हम आपको बता दें, हमारे आध्यात्म में या कहीं भी एक चीज़ लिखा है, कोई उपाय आपको पता है, कोई युक्ति पता है, कोई कष्ट में है, तो अगर आप उसका उपाय बताते हो और उसका कष्ट दूर होता है, तो आप भी पूर्ण के भागी होते हो। तो इसलिए अगर मेरी उपाय से किसी एक साईं भक्त का भला होता है, कोई करता है, तो शायद आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आपको भी कुछ आशीर्वाद मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। तो वीडियो को खूब शेयर भी करिए साईं भक्तों के बीच में, जो नीडी लोग हैं उनके बीच में, जो नीड है, जिनको आवश्यकता है, जो कहते हैं, जो चाहते हैं बाबा को। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ ओम साई राम,
और मित्रों आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।